हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्रीमती सीमा यादव। आज हम ईवीएस का चैप्टर 14 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ फूड रीड करेंगे। यहाँ पर पिक्चर दी गई है। इस चैप्टर में एक वेनू की फैमिली की है और एक रानी की फैमिली की है। वेनू की फैमिली में क्या हो रहा है? वेनू की फैमिली में मम्मी खाना बना रही हैं और पापा झाड़ू लगा रहे हैं। और रानी की फैमिली में केवल माँ ही अकेली खाना बना रही है। सेकंड पिक्चर में देखते हैं। सेकंड पिक्चर में वेनू की फैमिली में सभी लोग साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। वेनू के फादर, मदर एंड वेनू सब लोग साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। और रानी की फैमिली में क्या हो रहा है? उसके फादर और ब्रदर को वो खाना सर्व कर रही है, खाना परोस रही है। थर्ड पिक्चर में शाम के समय रेनू साइकिल चला रही है और उसके मम्मी और पापा न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रहे हैं। और रानी की फैमिली में क्या हो रहा है थर्ड पिक्चर में कि रानी के पापा जो हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं और माँ और रानी काम कर रही हैं। अपने सर पे बहुत सारा वजन लिए हुए काम कर रही हैं और कहीं से सामान लेकर आ रही हैं। नीचे क्वेश्चन देखते हैं अब इस चैप्टर के। लुक एट द पिक्चर गिवन। ये हमने पिक्चर देख ली दोनों की। अब हम चैप्टर 14 के क्वेश्चन रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज। जो ऊपर दो फैमिलीज दी गई हैं, वेनू की और रानी की, उन फैमिलीज में क्या क्या काम हो रहा है। अभी हमने देखा वेनू की फैमिली में माँ खाना बना रही थी और पापा झाड़ू लगा रहे थे, जबकि रानी की फैमिली में केवल माँ ही अकेली खाना बना रही थी। सेकंड पिक्चर में वेनू की फैमिली में सभी लोग साथ बैठकर एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे। और रानी की फैमिली में उसके पापा और भाई को रानी सर्व कर रही थी, वो दोनों खाना खा रहे थे और रानी उनको परोस रही थी। थर्ड पिक्चर में वेनू की फैमिली में वेनू साइकिल चला रही थी और मम्मी और पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और जबकि रानी की फैमिली में क्या हो रहा है थर्ड पिक्चर में, उसके पापा अखबार पढ़ रहे हैं और रानी और उसकी माँ काम कर रही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इज योर फैमिली लाइक any one of these families? If yes, like which one? How is your family like theirs? क्या आपकी फैमिली ऊपर दी गई फैमिली में से मैच करती है? यदि हाँ तो कौन सी फैमिली में से मैच करती है? इन दोनों फैमिली में से आपकी फैमिली कैसी है? हाउ इज़ योर फैमिली लाइक देयर? आपकी फैमिली में किसको क्या क्या पसंद है? नॉट लेट अस टॉक अबाउट योर फैमिली। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो वेनू की और रानी की फैमिली दी गई है, क्या आपकी फैमिली इससे मैच करती है? और करती है तो कौन सी फैमिली से मैच करती है? तो हमारी फैमिली जो है आप छोटी है या बड़ी है, ये हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना था कि हमारी फैमिली वेनू या रानी की फैमिली से मैच करती है तो हमारी किस से मैच करती है? वेनू की फैमिली से मैच करती है, रानी की फैमिली से मैच करती है, हमें ये बताना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर? इफ़ नॉट व्हाई? क्या आपकी फैमिली में सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, और नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते? तो क्या है इसका आंसर? यस, दे डू। हमारी फैमिली में सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, वे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हु ईट्स लास्ट इन द फैमिली? हमारी फैमिली में, अपनी फैमिली में सबसे आखिरी में खाना कौन खाता है? तो इसका आंसर क्या है? नो वन, कोई नहीं। क्योंकि बिकॉज वी ईट द फूड टुगेदर, क्योंकि हम जब सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं तो सभी लोग खाना खा चुकते हैं, तो लास्ट में कोई नहीं रह जाता। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नो वन, कोई नहीं। बिकॉज वी ईट द फूड टुगेदर, क्योंकि हम सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं।
Let's see. Next question. Who does not help in cooking food in the family and why? फैमिली में, आपकी फैमिली में खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों नहीं करता? इसका आंसर देखेंगे हम. माई फादर डज नॉट हेल्प मच इन कुकिंग बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू कुक. मेरे पापा जो हैं वो खाना बनाने में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें खाना बनाना नहीं आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In the table, some of the work done in the house has been mentioned. Find out who does them in your house and who does them in your friend's house. You can add some other work also to the list. इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें ये टेबल दी गई है कि यहाँ पर काम दिए गए हैं, जैसे कि कुकिंग फूड खाना बनाना, और यहाँ पे दिया गया है हु डज द वर्क, और हमें ये बताना है कि इन काम को हमारी फैमिली में कौन कौन करता है. जैसे इस साइड दिया गया है इन योर फैमिली, योर हाउस, इन योर हाउस आपके घर में कौन करता है, इन योर फ्रेंड्स हाउस, और आपके जो दोस्त हैं फ्रेंड हैं उनके घर में ये काम कौन करता है. जैसे फर्स्ट वर्क क्या दिया गया है, कुकिंग फूड, तो हमें ये बताना है कि आपके घर में कौन बनाता है कुकिंग फूड, मतलब खाना बनाना. कौन खाना बनाता है, मम्मी बनाती है, तो हमने यहाँ क्या राइट कर दिया, MOTHER मदर. इन योर फ्रेंड्स हाउस, आपकी फ्रेंड के घर कौन खाना बनाता है, हमारे फ्रेंड के घर भी मम्मी खाना बनाती हैं, तो हमने यहाँ पे मदर लिख दिया. सेकंड वर्क क्या है, बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. बाजार से सामान खरीदने का काम कौन करता है, आपकी फैमिली में मम्मी भी करती हैं और पापा भी करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मदर फादर. यदि आपकी फैमिली में सिर्फ फादर अकेले करते हैं, पापा अकेले करते हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ फादर अकेले राइट कर सकते हो. ओके स्टूडेंट. और इन योर फ्रेंड हाउस, अब हम फ्रेंड के घर में कौन काम करता है सामान खरीदने का, फादर और ब्रदर. आप चाहो तो आपके हिसाब से भी इसको फिल कर सकते हो. स्वीपिंग मतलब साफ़ सफाई का काम कौन करता है, तो हमारे घर में हमारी मम्मी करती हैं, तो हमने यहाँ क्या फिल कर दिया, MOTHER मदर. और आपके फ्रेंड के हाउस में भी कौन करता है, मदर. नेक्स्ट वर्क क्या है, क्लीनिंग द यूटेंसिल. क्लीनिंग मीन्स साफ़ करना, यूटेंसिल मतलब बर्तन साफ़ कौन करता है, हमारे घर में कौन करता है, मम्मी. और हमारे फ्रेंड के घर में भी कौन करता है, मम्मी करती हैं, कभी कभार बड़ी बहन रहती है वो भी कर देती है, तो हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया, मदर एंड सिस्टर. मदर, यदि आपको यहाँ पे कुछ और भी सिस्टर अकेला फिल करना है तो सिस्टर अकेला ही फिल कर सकते हो, मदर अकेला ही फिल कर सकते हो. नेक्स्ट वर्क क्या है, फिलिंग वाटर. पानी भरने का काम कौन करता है, इन योर हाउस, आपके घर में. यदि आपके घर में पापा भरते हो तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, फादर, और मम्मी भरती होंगी तो मदर. यहाँ पे मैंने क्या फिल करा है, ब्रदर. ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के हिसाब से भी इसको फिल कर सकते हो. इन योर फ्रेंड हाउस, फादर एंड मदर दोनों ये काम करते हैं. अब इसमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में, यू कैन ऐड सम अदर वर्क आल्सो टू द लिस्ट. इस लिस्ट में ये 2 लाइनें ब्लैंक छोड़ी थी, इसमें हम अपने हिसाब से और भी वर्क ऐड कर सकते हैं और उनको ये बता सकते हैं कि उन वर्क को कौन करता है. मैंने यहाँ पे 2 वर्क और लिखे हैं. रीडिंग बुक्स, पढ़ाई का काम कौन करता है, एवरीवन. इन योर हाउस में, हमारे घर में सभी लोग पढ़ने के शौकीन हैं, सभी लोग अखबार पढ़ते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं फ्री टाइम में. और इन योर फ्रेंड्स हाउस, वहाँ भी सभी लोग ये काम करते हैं. मोपिंग द फ्लोर, साफ़ सफाई का काम कौन करता है, झाड़ू पोछे का. इन योर हाउस मदर, इन योर फ्रेंड्स हाउस फादर एंड मदर दोनों ही मिलकर ये काम करते हैं. आप अपने हिसाब से एक वर्क यहाँ फिल करेंगे और उसको यहाँ पर राइट करेंगे कि आपकी फैमिली में वो वर्क कौन करता है और आपकी फ्रेंड के घर में कौन करता है. आप चाहें तो अपनी फ्रेंड से पूछकर राइट कर सकते हैं. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अब हम EVS के चैप्टर 14 का, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ फूड, के आगे के क्वेश्चन रीड करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज मोर वर्क.
हमारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? हमारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? हमारी मम्मी सबसे ज्यादा काम करती है ना। हमारी मम्मी घर का सारा काम सबसे ज़्यादा वही करती हैं। घर का पूरा काम हमारी मम्मी करती है। हम सब हेल्प तो कराते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम कौन करता है हमारी फैमिली में? हमारी मदर। तो इसका आंसर क्या हो गया? मदर। यहाँ देखिए बॉक्स में, इन योर हाउस, इसमें ये ऑप्शन दिया गया है, इन योर हाउस और इन योर फ्रेंड्स हाउस, दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब आप कॉपी पे राइट करोगे तो आपको सिर्फ उसमें आप आंसर में सिर्फ मदर लिखना है। आप बुक में ये फिल कर सकते हो, इन योर हाउस मदर, इन योर फ्रेंड्स हाउस। हमारी फ्रेंड के घर भी उनकी मम्मी ही सबसे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन जब आप कॉपी पे राइट करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर वन टाइम ही मदर लिखना है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम्स ऑफ फूड आइटम आर गिवन बिलो, एड सम मोर नेम्स टू द लिस्ट, ड्रॉ अ ग्रीन अराउंड those items that we get from plants, draw a red around those items that we get from animals। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये नेम्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं और कौन सी चीज़ें हमें एनिमल्स से प्राप्त होती हैं। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर? ड्रॉ अ ग्रीन, हमें ग्रीन सर्कल बनाना है किस पर? जो हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं, पौधों से जो हमें प्राप्त होती हैं उन पर हमें ग्रीन सर्कल लगाना है, और जो हमें एनिमल से प्राप्त होती हैं उन पर हमें रेड सर्कल लगाना है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर जो रेड के लिए आर लिखा है और ग्रीन के लिए जी लिखा है। तो जैसे हनी, हनी हमें एनिमल्स, मधुमक्खियाँ देती हैं, तो हमें ये हनी, शहद हमें एनिमल से प्राप्त होता है, तो इस पर हम कौन सा सर्कल लगाएंगे? रेड। टर्मरिक, हल्दी, वो हमें प्लांट से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से, तो इस पर कौन सा सर्कल लगाएंगे? जी से ग्रीन। फिश, फिश एनिमल है तो वो तो मांसाहारी भोजन है, तो इस पर हम कौन सा सर्कल लगाएंगे? रेड। अब क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि जहाँ पर ब्लैंक लाइनें हैं, खाली लाइनें हैं, उन पर हमें कुछ आइटमों के नाम हमें खुद अपने मन से लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वेजिटेबल, सब्जियाँ तो हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, तो इस पर हम ग्रीन सर्कल लगाएंगे। कॉर्न पर हम ग्रीन लगाएंगे क्योंकि ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। और मिल्क, दूध हमें किससे प्राप्त होता है? जानवर से, एनिमल से, तो इस पर हम कौन सा सर्कल लगाएंगे? रेड। लेमन, नींबू हमें पौधों से प्राप्त होता है, तो हम इस पर ग्रीन सर्कल लगाएंगे। और कोरिएंडर, मैंने यहाँ पर कोरिएंडर लिखा है, मतलब धनिया, तो वो हमें पौधों से प्राप्त होता है, तो इसके ऊपर मैंने जी लिखा है, तो इस पर हम ग्रीन सर्कल लगाएंगे। स्पाइंच, पालक, वो भी हमें पौधों से प्राप्त होती है, तो इस पर भी ग्रीन सर्कल लगेगा। पोटैटो, ये भी एक वेजिटेबल है, इस पर भी क्या लगेगा? ग्रीन सर्कल। अजवाइन, ये भी हमें पौधों से प्राप्त होती है, इस पर भी ग्रीन सर्कल लगेगा। राइस, राइस भी हमें पौधों से प्राप्त होता है, इस पर भी ग्रीन सर्कल लगेगा। एग, एग मीन्स अंडा, ये हमें किससे प्राप्त होता है? एनिमल से, तो इस पर रेड सर्कल लगेगा। मीट, मीट मीन्स मांस, मांस से हमें एनिमल से प्राप्त होता है, तो इस पर रेड सर्कल लगेगा। बनाना मीन्स केला, इस पर ग्रीन सर्कल लगेगा। वीट मतलब गेहूँ, अनाज, ये हमें पौधों से, फसल से प्राप्त होते हैं, तो इस पर कौन सा सर्कल लगेगा? ग्रीन। टोमेटो मीन्स टमाटर, टमाटर भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, इस पर भी ग्रीन सर्कल लगेगा। ऑनियन, ऑनियन मीन्स प्याज, प्याज भी हमें पौधों से प्राप्त होती है, तो इस पर भी ग्रीन सर्कल लगेगा। यहाँ मैंने फिल किए चिली और चीज़, तो चिली भी हमें पौधों से प्राप्त होती है, तो इस पर भी ग्रीन सर्कल लगेगा। चीज़ और पनीर, ये सब हमें दूध से बनते हैं, और दूध हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से, तो इस पर कौन सा सर्कल लगेगा? रेड। मैंने रेड के लिए ऊपर आर लिखा है और ग्रीन के लिए ऊपर जी लिखा है, तो आपको जहाँ आर लिखा है वहाँ रेड सर्कल लगाना है और जहाँ जी लिखा है वहाँ पर ग्रीन सर्कल लगाना है। अब
हम EVS चैप्टर 14 का नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। When you are sick, do you take any medicine which we get from plant? What do you take when you? जब हम बीमार हो जाते हैं तब हम कुछ मेडिसिन जो हमें पौधों से प्राप्त होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है वो मेडिसिन जो हमें पौधों से प्राप्त होती हैं वो कौन सी हैं और कब लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या दिया है, गेट हर्ट, मतलब जब हमको चोट लग जाती है, जब हमें चोट लग जाती है तब हम क्या करते हैं, टर्मरिक विथ मिल्क, दूध में हल्दी मिलाकर पीते हैं। हैव ए स्टोमच, जब हमें पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है, जब हमारा पेट बहुत ज़ोर से दर्द करता है तब हम क्या करते हैं, तब हम अजवाइन एंड हींग विद वाटर, अजवाइन और हींग को पानी में मिलाकर पीते हैं, जिससे हमारे पेट का दर्द दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, हैव कफ एंड कोल्ड, जब हमें सर्दी और खांसी हो जाती है तब हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं, तब हम तुलसी, जिंजर एंड क्लोव, तुलसी के पत्ते, जिंजर मीन्स अदरक एंड क्लोव, क्लोव मीन्स लौंग का काढ़ा बनाकर पीते हैं। हैव ए टूथेच, जब हमें हैव ए टूथेच, जब हमें दांतों में दर्द होता है तब हम क्या करते हैं, अप्लाई क्लोव ऑयल इन माउथ, अप्लाई क्लोव ऑयल इन माउथ, तो जो लौंग का तेल रहता है वो हम अपने मसूड़ों और दांतों पर मसाज करते हैं, जिससे हमारे दांतों का दर्द दूर हो जाता है। ओके, अब हम चैप्टर 14 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, ड्रॉ अ लाइन टू मैच। यहाँ पर हमें 4 बास्केट दी गई हैं और बीच में कुछ आइटम के नाम दिए गए हैं, तो हमें उन आइटम को सही बास्केट के साथ मैच करना है। ये आपको खुद करना है, ये आप बुक में ही फिल करेंगे।